डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो थ्योरी क्लास मैंने दे रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर उसका प्लेलिस्ट तैयार है, आप देखें उसे कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और आप अगर उसे लिख लेते हैं तो आपका नोट्स भी बनता चला जाएगा क्लास 11th का। ओके, तो चलिए आप लोगों जाके देखिए इस वीडियो को रोक के पहले वो देख लीजिए, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आपसे खुद से खुद बन जाए। ठीक है, तो आज हम लोग बनाएंगे प्रॉब्लम 12.1, 12.2 एंड 12.3। तो ध्यान से समझना है आपको कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे विथ बेल आइकन, और लाइक शेयर तो करना बनता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 12.1, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ए और बी, उसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का पहचान करना है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, जो आपका मॉलिक्यूल है उसको अच्छे से पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें आप। ठीक है, जैसे एच और सी ऐसे लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो आप इसको लिखें, क्योंकि एच और सी के बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी ज्वाइंट है दोनों। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो आप ट्रिपल बॉन्ड लिख दें। फिर सी और सी के बीच में नहीं कुछ है तो आप सिंगल बॉन्ड डालेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग होता है तभी जुड़ता है। ठीक है, तो ये एच है आपका, तो आप क्या करें, एच को ऐसे लिखें, फिर डबल बॉन्ड सी, एच है, एच लिखा, और इसी कार्बन से CH3, यानी CH3 का मतलब है कि C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, ऐसे जुड़ेगा। क्लियर? अब आपके लिए आसान हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड पहचानना। मैंने अपने थ्योरी में आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर किसी दो एटम्स के बीच अगर एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा, और अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तो सिग्मा, रेस्ट पाई। मतलब अगर 3 बॉन्ड है यहाँ पे प्रेजेंट, इसमें क्या होगा कि एक ही सिग्मा होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 नहीं बनता है। एकदम दिमाग में इसको रख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, बाकी जो भी बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। देखिए, ये अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा है, बाकी बचा हुआ पाई है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, और ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो दूसरा पाई, फिर ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, फिर यहाँ आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा है, और सिंगल बॉन्ड छोड़ के जो भी बच गया वो सारा पाई हो जाता है। तो आपने मॉलिक्यूल में अपना लिख लिया, ध्यान से समझ रहे हैं बात को। अब इसी चीज़ को आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे उसे, जैसे देखिए यहाँ पे CC के बीच कितना सिग्मा बॉन्ड है वो लिखेंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड इन CC सिंगल बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड कितना है तो काउंट कीजिए आप, देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका। देखिए CC के बीच 1, 2, 3 और 1, 4। कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह से सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना है उसको देखिए। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड कितना, 1। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का 1 हो गया, यहाँ दूसरा, ठीक है 2, ये तीसरा 3, उसके बाद यहाँ पे 3, तो 3 3 6 हो गया टोटल। ठीक है, आ रही बात समझ में आपके, ये हो गया। उसी तरह से अब आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा का काम खत्म हो गया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन है ये। तो सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा निकाल लिया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा निकाल लिया। तो अब कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड आप निकालेंगे। ठीक है, तो पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो देखिए यहाँ पे तो पाई बॉन्ड कितना है कार्बन कार्बन के बीच, 1, 2, 3 है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा पाई बॉन्ड भी पहचान कर लिया हमने और सिग्मा बॉन्ड भी कर लिया। तो ये हो गया हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने बता दिया। ठीक है, ओके, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ए बन गया। ठीक है, अब हम लोग उसी तरह से बी का बनाएंगे। ठीक है,
तो देखिए बी लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन लिखिए। तो जैसे इस टाइप से दिया है, कंडेंस फॉर्म में दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा ये लिखें, इसको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखें। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब होता है जितना जो बॉन्ड है सब कुछ लिखिए। ये सारा कुछ मैंने थ्योरी पढ़ाया है आपको, चैनल पे देखिए आप जाके, तो आपको दिख जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखिए। तो कार्बन, चूँकि CH2 है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आप दे दें। फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, और फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ना है तो हाइड्रोजन जोड़ दें, और फिर CH3 है तो CH ऐसे आपने किया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सिंगल बॉन्ड है, जो भी सिंगल है तो वो सिग्मा है, ठीक है। और डबल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, दूसरा पाई, ठीक है। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो बस अब आपको फिर उसी तरीके से लिखना है। कैसे लिखिएगा आप, सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड कितना है, काउंट कीजिए आप। देखिए कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो तीन ही सिग्मा है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से सिग्मा बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना सिग्मा है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। ये सिग्मा है, ठीक है, और ये 6 है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से अब सिग्मा का काम खत्म हो गया, पाई निकालेंगे। पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, तो कितना हो गया, देखिए कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड 1 2, तो 2 ही है दिख रहा, ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ 2 यहाँ पे आप लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने पहचान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ रखिए ताकि जब वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देखकर उसका फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।